नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने विश्व घटनाक्रम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अपन ने कल देखा था यूएसएसआर कैसे बना, किस प्रकार से उसका विघटन हुआ था, और आज अपन देखने जा रहे हैं कि जो राष्ट्रपति पुतिन जो आज विश्व का सबसे बड़ा लीडर कह सकते हैं, और किस प्रकार से संपूर्ण विश्व को है एक प्रकार के जाल में फंसा चुका है, एक प्रकार के जंग में धकेल चुका है। संपूर्ण विश्व के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है यदि ऐसा हो गया कि आने वाले समय में प्राय वो कह रहा है कि मैं परमाणु जो बम है उसका यूज करूंगा यदि मेरे साथ में किसी भी नाटो सदस्य ने खिलवाड़ किया तो, और यूक्रेन नहीं माना तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो इस पोजीशन में यदि वो ऐसा करता है तो ऐसे कहें कि संपूर्ण विश्व के विध्वंस के लिए और यदि उत्तरदायी होगा तो मात्र पुतिन होगा। क्यों? क्योंकि उसने इस प्रकार का रवैया अपना रखा है, न किसी की सुनता न किसी की मानता है। तो क्यों, कैसे व्लादिमीर पुतिन के पास में इतनी ताकत आई और किस प्रकार से वो अपने बचपन से, जन्म से लेकर के अब तक है इसे जो यात्रा है इसको पूरा किया है, उस पर चर्चा अपन करेंगे आज कि ये व्लादिमीर पुतिन है कौन, क्या किया इसने, किस प्रकार से ये यहाँ तक पहुँचा है, कैसे यहाँ का राष्ट्रपति बना है। ठीक है ना। तो आदि बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे आज। राष्ट्रपति रूस, और नाम अपन को पता ही है व्लादिमीर पुतिन। मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ये यहाँ का राष्ट्रपति है। अब ये बना कैसे, किस प्रकार से यह इस स्टेज पे आया है, तो इसकी संपूर्ण बायोग्राफी अपन जानते हैं। सबसे पहले इसका यदि अपन जन्म देखें तो जन्म कहाँ हुआ है, तो 7 अक्टूबर 1952 को 7 अक्टूबर 1952 को इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है लेनिनग्राद, वर्तमान में सेंट पीटर्सबर्ग, और रूस का बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है। और लोह इस्पात संयंत्र के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पे सबसे अधिक क्या पाया जाता है, लोह इस्पात संयंत्र खूब है विश्व के अंदर। यदि सोवियत संघ की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग में, तो इसके लिए जाना जाता है। प्रारंभ में इसका नाम लेनिनग्राद था और कालांतर में सेंट पीटर्सबर्ग इसका नाम हो गया। तो यहाँ इसका जन्म होता है। ठीक है। यह प्रमुख शहर है सोवियत संघ रूस का। यदि इस प्रकार से इसको अपन रूस मान ले तो इसको रूस मान ले तो यहाँ पे यह प्रमुख शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ इसके आसपास में यहाँ पे मॉस्को जो यहाँ की राजधानी है। ठीक है। तो ये इसका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। इसका जो पिता था, पिता का नाम, माता का नाम, हालांकि रशियन भाषा है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। व्लादिमीर स्पिरोदोनोविच पुतिन, ये इसके पिता का नाम है, और इसकी माता का नाम जो है वो है मारिया इवानोवा सेलमोवा। तो ये रशियन भाषा के शब्द है, कुछ इस प्रकार से इनके पिता और माता का नाम है। तो इसके जो पिता थे वो रशियन जो नेवी थी उस नेवी में नौकरी करते थे इसके पिता, और इसकी जो माता है वो एक फैक्ट्री में काम करती थी, फैक्ट्री में कार्य करती थी। ठीक है ना। और रिटायरमेंट के बाद में इसके पिता भी इस फैक्ट्री में आकर के कार्य करने लग गए थे। तो ये बड़ी बात है। अपने यहाँ बड़ी बड़ी पोस्टों से जो रिटायर हो जाते हैं तो वो किसी कार्य के लिए अग्री नहीं होते, लेकिन इन विश्व के यदि विकसित देशों में अपन देखें तो बड़े बड़े लोग जो बड़े पदों पर आसीन होने के बाद भी वापस यदि फ्री हो जाते हैं तो किसी न किसी वर्क में वो लग जाते हैं। जैसे कि अपन प्राय अमेरिका के राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति है बराक ओबामा, उसके बारे में देखते हैं तो आज भी वो एक नौकरी कर रहे हैं एक राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद भी। तो इस तरह का सुनने में आता है। तो बिल्कुल इन्होंने ऐसा कार्य किया है। तो
काफ़ी हद तक ये अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है ये कार्य इनका। तो ये इनके माता पिता है। अब बचपन में जो व्लादिमीर पुतिन था, इसने जो सेंट पीटर्सबर्ग केंद्र है वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की, यहाँ से इसने स्टडी की पूरी अपनी, ठीक है। और यहाँ से इसने जो यूनिवर्सिटी यहाँ की है, स्टेट यूनिवर्सिटी जो यहाँ की है सेंट पीटर्सबर्ग की, यहाँ से इसने लॉ भी किया, यानी लॉ की पढ़ाई भी इसने की थी, ठीक है ना। ग्रेजुएशन भी यहाँ से किया था। और खेल के अंदर अपन देखें तो इनको जूडो का बड़ा शौक था, तो बचपन में ये जूडो भी खेला करते थे, कराटे खेला करते थे, और वास्तव में इस क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम भी कमाया था रूस के अंदर। तो ये इनका बचपन का शौक था। बीच में लाइट ने थोड़ा डिस्टर्ब किया है, तो पुनः शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। लाइट जो आ चुकी है, अपन करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। तो पुतिन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन क्या था, किस प्रकार से ये रूस के मुख्य पद पर आ पहुंचा, और आज किस प्रकार संपूर्ण विश्व इसकी ओर देख रहा है कि कब ये मान जाए, कब संपूर्ण विश्व में शांति कायम हो जाए। तो ये जूडो का खिलाड़ी था। उसके बाद में लगभग 1975 के आसपास में यहाँ इसने क्या किया, एक नौकरी शुरू की, और वो नौकरी जो थी, यहाँ एक गुप्तचर संस्था पाई जाती है, मुख्य रूप से इस रूस के अंदर जो गोपनीय सूचनाओं को वाहक के रूप में काम करती है, और उसका नाम है केजीबी। केजीबी यहाँ की एक गुप्तचर संस्था है। तो इसमें इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और लगभग 1991 में यूएसएसआर के विघटन तक इन्होंने इस संस्था में काम किया। 16 वर्ष तक की सेवा इन्होंने यहाँ पे दी, और यहाँ इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली। बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े सबसे प्रमुख जो पद होते थे उनके ऊपर, प्रमुख पदों पर इन्होंने यहाँ पे कार्य किया, ठीक है ना। तो अच्छे पदों पर रहते हुए इन्होंने ये सेवा संपूर्ण की। 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन हो गया, और विघटन के बाद में ये सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पहुँचे, और सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर के चुनाव लड़ा, यानी फर्स्ट बार ये राजनीति में उतरे 1991 के अंदर, और वहाँ मेयर बन गए। कौन से पद पर पहुँचे, मेयर के पद पर चुनाव लड़ा और मेयर बन गए, ठीक है ना। तो मेयर के पद पे चुनाव, ये पहला राजनीतिक कैरियर प्रारंभ था इनका। मुख्य रूप से देखें तो यहाँ आकर के उन्होंने मेयर का पद जो वो हासिल कर लिया। उसके बाद में एक अन्य घटनाक्रम होता है, और अन्य घटनाक्रम यह था कि 1999 में यहां का राष्ट्रपति जो था, यहां का जो राष्ट्रपति था, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। विशेष परिस्थिति में त्यागपत्र दे दिया, ठीक है ना। 1999 के अंदर इन्होंने एक विशेष परिस्थिति में त्यागपत्र दे दिया यहां के राष्ट्रपति ने। जब उन्होंने राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया, तो सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो 1999 से 2000 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे। तो रशिया की सबसे पहली बार ये राष्ट्रपति की जो पद है उसको 1999 से 2000 के बीच में संभाला था। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद में आगे देखते हैं क्या किया इन्होंने। सन 2000 से 2004 तक 2000 से 2004 तक यहीं से इनका कैरियर है वो मुख्य रूप से कहें तो 2000 से 2004 तक ये कम्युनिस्ट पार्टी को तो मानने वाले थे ही, और यहां उन्होंने चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति बन गए। इस समय रूस के अंदर जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था वो 4 वर्ष का था। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता था? 4 वर्ष का कार्यकाल होता था, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने दूसरी बार 2004 से 2008 तक ये राष्ट्रपति पद पर पुनः रहे। 2008 तक राष्ट्रपति पद पर रहे
इसी दौरान 2 बार रह चुके थे। अब जो रशियन जो संविधान था उसमें यह प्रावधान था कि कंटिन्यू एक राष्ट्रपति 2 बार ही रह सकता है। कोई एक व्यक्ति रशिया का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो कंटिन्यू 2 बार ही रह सकता है, यानी 8 वर्ष ही रह सकता है। तो इन्होंने क्या किया, यहां पे दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया इन्होंने, ठीक है। और खुद क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। यहां पे खुद प्रधानमंत्री बन गए और दिमित्री मेदवेदेव को क्या बना दिया, ये इनका विश्वस्त व्यक्ति विशेष था तो उनको राष्ट्रपति बना दिया 2008 से 12 तक, ठीक है। 2008 से 12 तक मेदवेदेव को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया और खुद क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। बड़े चालाक आदमी, बड़े चतुर आदमी है। और यहां रहते रहते इन्होंने क्या किया, एक बड़ा कार्य कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। और वो संशोधन क्या किया, संशोधन यह कर दिया कि जो 4 वर्ष का कार्यकाल है राष्ट्रपति का था उसको 6 वर्ष का कर दिया। एक संशोधन तो यह कर दिया, 2 बार कंटिन्यू रह सकता था उसको 4 बार कर दिया कि 4 बार तक रह सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इन्होंने वहां के संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन 2011 के अंदर किया। ये कब किया, 2011 में। यह संशोधन करने के बाद में उनको पुनः मौका मिल गया है और पुनः मौका मिल करके और वापस कहां पे आ गए, राष्ट्रपति पद पे आ गए। कब, 2012 में। जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा हुआ, 12 तक मेदवेदेव थे तो उस समय ये तुरंत क्या आ गए, इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, क्योंकि इन्होंने यहां चेंज करा लिया था और चुनाव लड़ करके जीत भी गए। और 12 से 18 तक रहने तक राष्ट्रपति रहे, ठीक है। यहां इनका विरोध भी हुआ, जनता ने काफी विरोध किया कि आपने ऐसा करके बहुत ही गलत काम कर दिया, ठीक है। और फिर भी ये चुनाव जीत गए। 2018 में पुनः चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का और पुनः लगभग 73% वोटों से जीत गए। और यह जीत भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण जीत थी। और यहाँ पे इन्होंने एक नया संशोधन कर दिया और अपने आप को 2035 तक राष्ट्रपति कायम कर लिया कि अब एक संविधान में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया कि 2035 तक यदि राष्ट्रपति रहेगा तो कौन रहेगा, व्लादिमीर पुतिन रहेगा। इस प्रकार से ये इनका कैरियर है। और वर्तमान में 2022 के अंदर अपन चल ही रहे हैं और यूक्रेन के साथ में इनका जो चल रहा है वो अपने से अछूता नहीं है, ठीक है। और इस पर हमला इन्होंने कर ही रखा है। यहाँ की राजधानी कीव को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये इतना इलाका है इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, ये पूरा का पूरा इलाका इन्होंने कब्जे में ले लिया है। कीव को चारों ओर से घेर रखा है, ठीक है। तो क्या आने वाले समय में क्या होगा, किस प्रकार से क्या जो पुतिन है, हालांकि कल का जो कमेंट था अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो था, जो बाइडेन एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना स्टेटमेंट दिया और उसमें इनको तानाशाह भी कह दिया और संपूर्ण विश्व के लिए खतरा बता दिया कि पुतिन जो है आने वाले समय में संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या इनकी तानाशाही चलेगी, क्या ये तानाशाह है ना। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्या अपनी साख बचा पाएंगे या इनके सामने घुटने टेकेंगे। जेलेंस्की कौन है, किस प्रकार से वो यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, प्रारंभ में क्या करते थे, अगले वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।